ऑफिशियल कम्युनिकेशन और इसका अदर नेम जो है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। कुछ रिसर्चर्स और कुछ राइटर्स इसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं, ये वर्ड भी उसको बोला जाता है। सो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये सारी टर्म्स एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज होती रहती हैं। सो विल ब्रेक डाउन दिस टॉपिक इनटू सेवरल पार्ट्स। विल सी के इसमें फॉर्म्स क्या हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके बिजनेस गोल्स क्या हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इंशाल्लाह इनटू 2 और 3 सेशंस रादर इसको हम कवर करेंगे अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन को। इसको इतना टाइम इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ ऑफिशियल या बिजनेस कम्युनिकेशन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एक तो बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि ओके, द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स इनसाइड a business or an organization, or you can say that a communication that is done with the orientation to facilitate the business activity or official procedures or organizational benefits, ठीक है, इनके लिए जो भी कम्युनिकेशन की जाती है उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है। बट गूगल क्या कहता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन that is performed for the commercial benefit of the organization, the communication that happen between या across the hierarchies of the organization। अच्छा, अब देखिएगा कि इस डेफिनेशन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके अंदर 2 इंटेग्रल पार्ट हैं। पहली बात कि इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का शेयर है किन के साथ? पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्प्लॉइज हैं, and outside the organization. Now people who are outside the organization, you know, एक हमारे पास व्यू है शेयर होल्डर व्यू और एक हमारे पास है स्टेक होल्डर व्यू, ठीक है। तो स्टेक होल्डर व्यू क्या कहता है कि वी शुड बी कॉशियस एंड वी शुड बी कंसर्न टूवर्ड्स एवरीबडी हु हैज सम स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन लोग आ जाते हैं? आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके वेंडर्स, लोकल कम्युनिटीज, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, और इस तरह की जितने भी जो एंटिटीज़ हैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी तरीके से लिंक रहती हैं, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने क्लाइंट्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, ठीक है, अपने स्पोक्स पर्सनस जो कि आपके मीडिया स्पोक्स पर्सनस हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं। तो इन सब के साथ जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है डूइंग बिजनेस, ये सारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज़ हैं। तो इनके साथ भी जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर सेकंड डेफिनेशन जो वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा शेयर होल्डर व्यू के हिसाब से कि जो हमें अक्रॉस द हायरार्कीज या अक्रॉस द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाती है। सो आई होप कि इसकी डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बेसिक कह लें कि पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑफिशियल या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस कम्युनिकेशन दैट इट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है, इसके अंदर कोई गुंजाइश ना हो किसी भी किस्म की गलती की। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पंक्चुएशंस बिल्कुल ठीक यूज होने चाहिए, ठीक है, साइंस, लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज, ग्रामर्स, स्पेलिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि ईमेल्स लिख रहे होते हैं और वो टेक्स्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। सो ईमेल इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, लेकिन जब आप इसको कर रहे हो तो भाई स्पेलिंग्स का, ठीक है, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट वन इज टाइमली। अच्छा, अभी एक बहस हुई बहुत रिसेंटली बिटवीन द डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स, आज के दौर में सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? तो लोगों ने एग्री किया जी इंफॉर्मेशन, कि आज के दौर में जिसके पास इंफॉर्मेशन है ना, एक्यूरेट और राइट इंफॉर्मेशन है, वो आजकल सबसे जो है ना वो बंदा बेटर ऑफ है, वो बंदा सबसे ज़्यादा समझ लें कि वो वेल्दी है जिसके पास
एक्यूरेट और जो है ना इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो लेटर ऑन डिस्कशन के बाद पता चला जी कि इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो टाइमली मिल जाए, ठीक है। अगर आपने आफ्टर डेडलाइन, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो वेजिटेबल्स का, आपका बिजनेस है, और आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बारिश होनी है या उसकी आपको प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं, लेकिन वो टाइमली मिलती हैं तो उसका फ़ायदा है। टाइमली नहीं मिलेंगी तो फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसे प्लान होगा। सो इन्फॉर्मेशन का मिलना इज़ अ ब्लेसिंग और उसका टाइमली मिलना इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग। सो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज़ कि आप जब भी एम्प्लॉयज से बात करें, ठीक है, आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे, तो इट शुड बी अ टाइमली इंफॉर्मेशन, अ टाइमली कन्वर्सेशन, ठीक है। डेडलाइंस की बात हो रही है तो डेडलाइन गुजरने के बाद नहीं आपने करनी, उससे पहले करनी है। टारगेट्स की बात हो रही है तो टारगेट्स टाइम बाउंड होते हैं, तो टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ। थर्ड एलिमेंट इज फ्रीक्वेंट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि बिजनेस का कोर पर्पज ही यही होता है टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स तभी जो है वो जिंदा रहते हैं जब उनके अंदर फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होती है। सो ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा मैसेज कर दिया एंड यू कीप क्वाइट के ओके जी मैंने मैसेज कर दिए तो इसका मतलब सबको पता चल गया और सब उसके ऊपर ऑन बोर्ड है। नो, सीकिंग द फीडबैक, फ्रीक्वेंटली इंश्योर करना कि मेरी बात जो सबको मैंने की है पहुंच भी गई है, और फिर जो मैंने बात की है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ ना आई हो सकता है कुछ लोग नए आए हैं कंपनी के अंदर, हो सकता है किसी को प्रमोशन मिली है तो वो उस जॉब रोल के अंदर नहीं समझ पा रहा इस बात को। तो मुझे इन लोगों को इंश्योर करना और फ्रीक्वेंटली इनको मैसेजेस करना, उनको बताना कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायरिंग आउट ऑफ यू एंड योर एक्शंस एंड आई वांट यू टू थिंक दिस वे। तो उसको इंश्योर करने के लिए आई हैव टू बी फ्रीक्वेंट इन टर्म्स ऑफ माई कम्युनिकेशन। तो फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है, दैट इज मल्टी चैनल। सो मल्टी चैनल मीन्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट, ठीक है। बेसिक कम्युनिकेशन के जो मॉड्यूल्स आपने पहले पढ़े, कोर्स आपने लिए, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि एक मीडियम होता है और एक चैनल होता है, ठीक है। तो मीडियम और चैनल वो लोग यूज़ करते हैं। मीडिया जिसके अंदर मैसेज को रिकॉर्ड किया जाता है, फॉर एग्जांपल पिक्चर जो है एक मीडिया है, लेकिन चैनल क्या है, ठीक है, ईमेल एक चैनल है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को बात करनी थी तो उसने टेलीफोन कॉल की और उसको बताया कि जनाब इस दफ़ा के जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं, पहले फॉर एग्जांपल अगर वो 100 टन का था तो अब वो 110 टन का हो गया। तो उसने फ़ोन पे बात कर ली, बेशक एक मीटिंग भी बुला ली, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप वैलिडेट कैसे करोगे जब वो इन राइटिंग आ जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप उसको प्रिंट करके एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग भिजवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली कि आपने बात भी कर ली, मीटिंग भी कर ली और बाद में एक ऑफिशियल ईमेल निकाल दी ताकि वो रिकॉर्ड भी रहे। आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो लोगों को शेयर कर दिए वो ताकि रिकॉर्ड रहे। आपने कुछ मेमोज बना दिए, मेमोज बना के भेज दिए, सर्कुलर्स जारी कर दिए, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक रिटन फॉर्म में भी आ गई और एक रिकॉर्ड भी कैप्ट हो गया। तो मल्टी चैनल होने का ये फायदा है कि आप ऑन बोर्ड रहते हो, ठीक है, और आपकी चीज रिकॉर्ड में रहती है। ओके जी, द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फेस टू फेस। अच्छा, वो कहते हैं जी कि फेस टू फेस इसलिए भी कि बहुत सारी रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत अच्छी है, आपको दोबारा से रिकॉइल बैक करने के लिए, याद दहाने के लिए, हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना हो जाए तो बिजनेस के अंदर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। लोग कोई चीज़ लेटर भेज देते हैं, ठीक है, लोग मेमोरेंडम्स भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फेस टू फेस बात भी करते हैं, मीटिंग्स भी रखते हैं, ठीक है, या ओवर द फोन भी बात करके फीडबैक ले लेते हैं। सो फेस टू फेस कम्युनिकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन आप देखें कि वर्चुअल टीम्स जो कि जोग्राफिकली डिफरेंट जगहों पे होती हैं वो भी फेस टू फेस बात कर लेती हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैनल्स के थ्रू, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू वे, ठीक है, कभी भी एक साइड से इंफॉर्मेशन नहीं होती। प्रीवियस भी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने इस बात को भी बताया आपको कि जब भी आप बात करोगे तो यू सीक फीडबैक, ठीक है, ओपिनियंस, थॉट्स या दूसरों के आइडियाज़ को आप जनरेट करवाने के लिए भी टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया जी कि हम लोग
ये एक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये चेंज लेके आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? तो मैं खुद से इंकरेज करूंगा कि लोग मुझे इनपुट दें, ठीक है। बीइंग अ बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया तो मैं कहूँ ओके जी दिस इज द कम्युनिकेशन और ये सब लोग करेंगे। व्हाट इफ के सम ऑफ माय सबऑर्डिनेट और बीइंग अ सबऑर्डिनेट आई हैव बेटर आइडियाज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द गिवन सिचुएशन, तो उस चीज को मुझे इंश्योर करना है। तो बीइंग अ बॉस भी और बीइंग अ सबऑर्डिनेट भी, जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बिजनेस कम्युनिकेशन के पर्पस फुलफिल नहीं होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज टू फैसिलिटेट द बिजनेस एक्टिविटी। और बिजनेसेस जो हैं वो डिक्टेटरशिप पे तो चलते नहीं, ठीक है। बिजनेसेस रिलाय करते हैं लोगों के इनपुट के ऊपर, लोगों के आइडियाज के ऊपर, ठीक है, उनकी शेयरिंग के ऊपर, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, ठीक है। दैट्स वाई दे कंडक्ट, आप देखिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेश ब्लड को क्यों इंडक्ट करती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों? बिकॉज दे बिलीव कि अगर एक बंदा 5 साल से एक सिस्टम के अंदर है तो लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स बिल्ड हो जाते हैं, वो उससे बढ़ के या उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। सो वेलकमिंग द क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज के लिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने के लिए, उनके ओपिनियन के लिए, फीडबैक के लिए टू वे कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिश करना इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये कुछ एलिमेंट्स आपको समझ आगे चलते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन के कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर कम्युनिकेशन कैसे टेक प्लेस कर रही होती है, उसके क्या फॉर्म्स और फॉर्मेट्स और टाइप्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा हम अपनी फोकस को भी इंक्रीज करते हैं। सो सबसे पहली बात वी हैव टू अंडरस्टैंड द हायरार्की। नो हायरार्की क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट टायर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सबसे टॉप पे वी हैव अ सीईओ, और उसके बाद हमारे पास टॉप मैनेजमेंट आ जाती है, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है, और फिर लोअर मैनेजमेंट आ जाती है, और फिर ऑपरेशनल स्टाफ आ जाता है, और फिर पिजन होल वर्कर्स। अब पिजन होल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा हो मैनेजमेंट की फिलॉसफीज के अंदर। सो पिजन होल वर्कर मीन्स ऐसे लोग जो कि फर्स्ट हैंड ऑपरेशंस के साथ जो है काम कर, फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं अपने हाथों के साथ, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई मोल्डिंग कर रहा है, कोई फोल्डिंग कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, ये पिजन होल वर्कर्स हैं। सो हायरार्की मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिजाइन है इसके अंदर भी, ये भी आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग के कोर्सेज के अंदर कि कुछ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो कितने का स्पान ऑफ कंट्रोल होता है, एक मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, डिफरेंट डायनामिक्स हैं, बिजनेस नेचर्स को देखते हुए कंपनीज अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती हैं। सो पॉइंट इज के जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हो, उसके अंदर उसके बिटवीन कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन लेवल्स को बरकरार रखने के लिए, उन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। सो इसके अंदर डिफरेंट जो कम्युनिकेशन फ्लोट करती है इन हायरार्कीज के बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और उसी के ऊपर मेरा आगे आपके ऊपर फोकस होगा कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूं। सो वी एन एग्जांपल दी, बिकॉज देयर इज अ सीईओ एंड देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, और फिर नीचे लोग आ जाते हैं। ये आपको एक एग्जांपल देके समझाया गया। ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इसको ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको ऑर्गेनोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी हायरार्की की एक एग्जांपल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं और काइंड्स हैं, और हम देखते हैं कि बिजनेसेस उनको किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। सो पहली दो जो फॉर्मेट्स हमारे पास आते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है, और द सेकंड दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। मैंने स्टार्ट में बताया, डेफिनेशन में ब्रेक डाउन किया कि विद इन द बिजनेसेस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो हम विद इन द बिजनेस कर रहे होते हैं, और ऐसी कम्युनिकेशन जो हम आउटसाइड द बिजनेस कर रहे होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल के कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं। मैंने बताया आपको ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पब्लिक है, मीडिया, ईटीसी, ये लोग जो आ जाते हैं वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। और इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर अगेन हमारे पास दो बाइफर्केशंस हैं, दो टाइप्स हैं, एक है फॉर्मल चैनल्स और एक है इनफॉर्मल चैनल।
तो इसके अंदर अभी हम देखते हैं इनफॉर्मल के अंदर तो एक ही चीज़ है ग्रेप वाइन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेप वाइन मीन्स कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और लोग इसको बस सुन लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन गेन और फॉर द सेक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की दोस्तियां भी होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी होती है, लोग एक दूसरे की बातें सुन भी रहे होते हैं, एक दूसरे की बातें कर भी रहे होते हैं, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी इंश्योर नहीं होती। तो इस तरह की बातें, फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक बंदा दूसरे को कह देता है, ऐसी अफवाह उड़ाता है कि जी आज मैंने देखा जी कि बात हो रही थी एक मीटिंग के अंदर जी कि वो ना बंदों को निकाल रहे हैं। अब सब लोगों के अंदर एक जो है ना वो स्ट्रेस फैल जाता है कि जी निकाल रहे हैं। ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई, नोबडी कैन इंश्योर इट, बट एक बंदे ने अफवाह उड़ाई और हर बंदा परेशान हो गया। दिस इज अ ग्रेप पॉइंट, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप ये भी कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे को सेव करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए भी बहुत सारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपना टाइम पास करने के लिए भी लंच ब्रेक्स के अंदर, कॉफ़ी ब्रेक्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं किचन के अंदर और गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं इसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मल चैनल्स आ जाते हैं और आगे हमारा फोकस भी यही है कि फॉर्मल चैनल्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि वी कम्युनिकेट अपवर्ड, ठीक है। अगर हम हायरार्की में नीचे लाए करते हैं तो हम लोग ऊपर बात करेंगे, और अगर हम ऊपर लाए करते हैं तो हम नीचे बात करेंगे, और फिर नीचे ऊपर हमें रिपोर्ट्स देनी होती हैं, ठीक है। और अगर मैं सबऑर्डिनेट हूँ तो मैं रिपोर्ट दूंगा अपने बॉस को, तो मुझे अपवर्ड जाना पड़ेगा। और अगर मैं अपवर्ड हूँ, बॉस हूँ, और मुझे अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी, तो मुझे डायरेक्शंस भी देनी पड़ेंगी और उनसे फीडबैक भी लेना पड़ेगा। देन कम्स द हॉरिजेंटल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको मैं आगे आपको एक इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक के थ्रू समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रही होती है। सो दीज आर द फॉर्मल चैनल्स, ओके। तो ये मैंने एक आपको ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनोग्राम जो है वो प्रेजेंट की है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एरोस के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि अगर एक मैनेजर है वो कुछ डायरेक्शंस देता है असिस्टेंट मैनेजर को, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अच्छा, अब सुपरवाइजर जो फैक्ट्री में बैठा हुआ है या मार्केट के अंदर है, वो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, डिपार्टमेंट्स के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर फिर मैनेजर के पास जाती है, और मैनेजर फिर उसकी रिपोर्ट कंपाइल करके असिस्टेंट मैनेजर वो अपने मैनेजर को भेजता है। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का आपको पता चल गया। और अब जो नेक्स्ट है दैट इज हॉरिजॉन्टल। देखिए, जब भी कोई न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है या कोई चेंज आता है या कुछ न्यू सीजन, जिस तरह से अब रमज़ान आ रहा है तो FMCGs के अंदर बहुत रिगरस चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। डिस्काउंट्स भी लग रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बंडलिंग ऑफर्स भी निकाल रहे हैं और डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। तो जब इस तरह का एक सीजन क्रिएट होता है या इस तरह की जब कोई चेंज आती है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी आपस में एंगेज करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल रूटीन के अंदर डिपार्टमेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को देख रहा होता है वर्टिकली, लेकिन जब हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एज पर आवर नीड एंगेज करना पड़ता है, तो फिर हमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, नई प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, आपने जूस लॉन्च करना है, तो आप ये भी पूछेंगे इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, खर्चा कितना आएगा, फाइनेंस वाले बताएंगे, और प्रोडक्शन किन फेजेस के थ्रू हमें करनी पड़ेगी। सो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट कम्स द डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर ये है कि आप अपने नॉर्मल पैटर्न्स को, नॉर्मल हायरार्की को, नॉर्मल जो आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे हट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कम्युनिकेशन उन ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ की जाती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन टू एक्सपीरियंस होती हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अक्रॉस द बोर्ड ओपन होती है, हर बंदे की एक्सेस में हर बंदा होता है, और ओपन डोर पॉलिसी के तहत कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से काम से रेलेवेंट बात कर सकता है। तो जब आप एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई होकर दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे हेड्स के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी से रेलेवेंट कुछ क्वेरीज करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, दैट इज नोन एज द डायगोनल कम्युनिकेशन। सो आई होप इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी रियल लाइफ, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ कमी रह गई है तो यू कैन गो टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ योर LMS
पोर्टल पे आ जाएं ऑनलाइन क्लास टाइम पे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछें, या फिर अगर आप लोग क्लास टाइम के बाद इसको रिव्यू कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्वेश्चंस भी अपने छोड़ के जा सकते हो, जो कि मैं बाद में देख के रिव्यू कर दूंगा, उसके आंसर्स दे दूंगा। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जिस तरह से मैंने पहले आपको एक डायग्राम में बताया, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल। सो इंटरनल कम्युनिकेशन में उन्होंने बताया जी कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, नॉर्मली किस तरह से होती है, फेस टू फेस होती है, टेलीफोनिक होती है, थ्रू फैक्स भी होती है। फैक्स अब कम होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एप्ट हो गई है, तो ईमेल्स आ गई हैं, और टेक्नोलॉजी की ज़्यादा होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इनबिल्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सेटअप्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, ठीक है, और डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर हर बंदे का ईमेल एड्रेस होता है, तो लोग उसके ऊपर भी आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। दे कैन फाइंड इट डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन के थ्रू, या वैसे ही बंदे के नाम से भी उनको ढूंढ के आपस में कन्वर्सेशन बिल्ड कर लेते हैं। सो जब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके कुछ टूल्स हैं हमारे पास। जिस तरह से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी वी यूज़ टेलीफोन, वी यूज़ फैक्स, ईमेल्स, ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है, वो भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जिस तरह से आपने फॉर एग्जांपल आपके स्पोक पर्सन है, वो जाके मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, तो मीडिया जो है वो फिर पब्लिक के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी उसको जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इस तरह से इस्टेब्लिश हो रही होती है। सो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था कि वी हैव टू टाइप्स, जिसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशंस क्या हैं। कि कम्युनिकेशन दैट फ्लोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड और इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड टू डू वंस जॉब। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी है जो कि हमें बिजनेस एक्टिविटी को लाइव रखने के लिए और बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो भी हमें अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ऑफिशियल हायरार्कीज को फॉलो करते हुए करनी पड़ती है, दैट इज़ द फॉर्मल। और इनफॉर्मल के अंदर मैंने पहले भी बताया आपको कि लोग अपने सोशलाइजेशन पर्पस के लिए, ठीक है, और अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हुए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी दोस्त से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं जाके इनफॉर्मली उससे पूछूंगा कि यार मुझे जल्दी जल्दी सेल्स के फिगर्स बता दो, मैंने अपनी रिपोर्ट अपडेट करनी है, ठीक है। या फिर मैं चला जाता हूँ उसके पास, अगर हम दोनों लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ कि यार मैंने रिपोर्ट बनानी, मुझे जल्दी से अपना डाटा नोट करवा दो, तुम ईमेल करोगे तो टाइम लगेगा। तो ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक टाइप है कि मैं जाके खुद उससे बात कर लेता हूँ और मैं ईमेल नहीं मंगवाता उससे, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकूं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको हम मीट कर सकें। आगे हम जाके देखते हैं कि कुछ पैटर्न्स हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड होती है, इसके रूट्स भी एस्टैब्लिश्ड होते हैं और ये एक प्लान्ड एफर्ट होती है, जबकि दूसरी साइड पे इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है एज पर नीड होती है, जैसे आपको जरूरत पड़ती है आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर लेते हो, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, और इनफॉर्मल के भी ऐसे ही जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर्मल जो है दैट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का कोर पर्पस यही है कि वो बिजनेस ऑपरेशंस को ही फैसिलिटेट करेगी, जबकि इनफॉर्मल के अंदर हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप्स की मेंटेनेंस और उनकी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कंसर्न होते हैं इनफॉर्मल चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो सोशलाइज करना, अपने फ्रेंड्स को लिवरेज देना, अपने फ्रेंड्स को अपडेट रखना, तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है इसकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए वी आर यूजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो मूविंग ऑन, फॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, रिटन और वर्बल। अच्छा, रिटन के अंदर एक चीज हम देख लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स ज्यादा क्या आ रहे हैं, दैट इज लेटर्स, ईमेल्स, ब्लॉग एंट्रीज, नोटिस बोर्ड्स हैं जी हमारे पास, मेमोरेंडम्स हैं, बुलेटिन्स हैं, हैंडआउट्स हैं। तो हैंडआउट्स जर्नल टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं,
हैंडआउट्स के अंदर आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आ जाएंगे, एजेंडाज आ जाएंगे, और भी ऐसी कोई चीज़ जो कि रिटन फॉर्मेट के अंदर होगी। ना वर्बल या ओरली आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, स्पीचेस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ वर्बल एलिमेंट्स हैं जिनको आप बोल के अपनी आवाज़ से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं। ये कुछ टाइप्स आपको बताई गई हैं फॉर्मल की, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के 4 मेजर गोल्स हैं। अब वो गोल्स कौन कौन से हैं? पहली बात, रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन जनरेट कर रहा हूं तो उसके अंदर मेरा पहला पर्पस क्या होना चाहिए कि मेरा रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करना है, नंबर 1। नंबर 2, रिसीवर का रिस्पॉन्स। भाई फीडबैक आएगा तो मुझे पता चलेगा कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, वो क्लियर है, कंफ्यूज है, व्हाट्सएवर द रिएक्शन इज। नंबर 3, बिजनेस कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो डाई डाउन ना कर जाएं, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपस में ग्रो करें, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में ग्रो करने चाहिए। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल। तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का जो इमेज है वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, उससे लोग जो हैं वो पसंद करें, उसको अच्छा समझें और उसके साथ फेवरेबल टर्म्स के अंदर जुड़े रहें। सो अब इन चारों को मैं 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करता हूं, ठीक है। अभी मैंने अंडरस्टैंडिंग इसलिए बिल्ड कर दी कि फर्दर स्लाइड्स पे जब आप जाएं तो आपको समझ आए, आप अच्छे से उसको जो है वो डाइजेस्ट कर सकें इन कॉन्सेप्ट्स को। सो पहला गोल, रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा देखिए, ये बिजनेस कम्युनिकेशन ना भी हो, जनरली भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस यही होता है कि रिसीवर को समझ आ सके। सो इसके अंदर 4 चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा रिसीवर है किस तरह का, ठीक है, उसको कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी बेहतर समझ आती है, उसको कौन सी लैंग्वेज बेहतर समझ आती है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे रिसीवर किस तरह का, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा रिसीवर पब्लिक है तो पब्लिक कुछ भी सोच सकती है, तो पब्लिक के लिए मैसेज का स्टैब्लिश करना किसी और तरह का होगा, ठीक है। और अगर मेरा जो रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई सप्लायर है तो उसके साथ जब मैं कम्युनिकेट करूंगा तो एक डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास मैसेज की फॉर्म या कंटेंट, ठीक है, किस तरह का कंटेंट है और किस तरह की फॉर्म है, ठीक है। मुझे उर्दू लैंग्वेज यूज़ करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है, ज़्यादा टेबल्स पे रिलाई करना है या मुझे पैराग्राफ की राइटिंग में लिखना पड़ेगा, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर रिसीवर का फीडबैक मुझे किस तरह से मिल सकता है, क्या वो मेरे से कम्युनिकेट कर सकता है। एंड नेक्स्ट कम द कम्युनिकेशन बैरियर। तो पॉसिबली क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं मेरी कम्युनिकेशन के अंदर, मैं उनको सोचते हुए अपना मैसेज जो है वो डिज़ाइन करूं, उसका कंटेंट, उसका फॉर्मेट इस तरह से डिज़ाइन करूंगा। तो ये मेरा गोल फिर पूरा होगा कि मेरे रिसीवर को कितना अच्छे से मेरी बात समझ आई है, ठीक है। तो जो बात मैं करना चाह रहा हूं, क्या वही बात उसको समझ आई है या मेरी इंफॉर्मेशन का वो कुछ और मतलब निकाल लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज रिसीवर रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव, ओके, वो अफर्म करे, रिलेट करे, ठीक है, अग्री करे। दूसरा न्यूट्रल, जो आपका रिसीवर जो है वो कहता है ठीक है मुझे पहुंच गई आपकी इंफॉर्मेशन, थिंक अबाउट इट, आई विल सी। तीसरा नेगेटिव, कि वो डिनाई कर जाए, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। सो इट मे बी कन्वेड थ्रू वर्ड्स, एक्शन और बोथ। द सिचुएशन विल डिटरमाइन व्हाट इज अप्रोप्रिएट। तो रिसीवर का रिस्पांस मुझे इस तरह से मिल सकता है और रिसीवर के रिस्पांस की बेसिस पे ही फर्दर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बात पे रिसीवर पॉजिटिव कहता है तो मुझे फिर उसको अगली बात कहनी कि ओके जी आपने ये बात मेरी मान ली, इससे आगे हम इस तरह से चलेंगे। अगर न्यूट्रल है फिर मैं एफर्ट करूंगा कि मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है, ऐसा फीडबैक दूं जिससे वो मुझे कहे कि हाँ जी आपकी बात मैं समझ गया हूं, पहुंच गई।
और नेगेटिव के लिए फिर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होगा कि शायद मेरी बात ठीक से नहीं पहुंची, तो मुझे फिर फर्स्ट स्टेप पे जाके अपने कम्युनिकेशन बैरियर, फॉर्मेट्स, कंटेंट, इन चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये नेगेटिव रिस्पॉन्स कन्वर्ट हो सके पॉजिटिव रिस्पॉन्स में। सो द थर्ड गोल इज फेवरेबल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं जी कि फेवरेबल रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है कम्युनिकेशन। तो फोकस इज ऑन पीपल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लोग कौन से इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से लोगों को चूज करना है, कौन से लोगों से ही बात करनी है, किसी बंदे से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनीज के अंदर एक स्पोक्स पर्सन रखा होता है जो कि मीडिया से बात करता है या पब्लिक से बात करता है। ठीक है, सप्लायर्स के लिए हमने प्रोक्योरमेंट मैनेजर रखे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बंदे को सीईओ फोन करेगा और फिर कहेगा जी हाँ जी बात करें। हम देखते हैं ओके प्रोक्योरमेंट का ये बंदा और ये बंदा इस वेंडर के साथ, इस सप्लायर के साथ काफी देर से एक टर्म चला रहा है, एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसी बंदे को यूज करते हैं उससे निगोशिएट करने के लिए। ठीक है, और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, 3 वेज जो है हमें इंश्योर करने चाहिए। ठीक है, पहली बात कि दोनों जो बंदे बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन जिनके दरमियान इस्टेब्लिश हो रही है, वो आपका एम्प्लॉई है या वो आपका सप्लायर है या वो आपका क्लाइंट है या कस्टमर है, वो 3 तरीके से आपस में रिलेट होने चाहिए। पहला, पॉजिटिवली रिलेट करें। नंबर 2, पर्सनली भी जानते हो। और नंबर 3, प्रोफेशनली भी एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, सो इन 3 चीजों से जब वो कनेक्टेड होंगे फिर हमें क्या करना है, हमें और 3 चीजें करनी है। नंबर 1 कि हमें इंटरेस्ट की बात करनी है। ठीक है, ये ही नहीं कि मैं अपना इंटरेस्ट ही सेल करूं। नो, रिलेशनशिप मीन्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। अगर मैं एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं तो मुझे अपनी बात भी करनी है और उसका बेनिफिट भी सोचना है। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे मेरे लिए या जो मैंने बात की है उसके अंदर अनड्यू एक्सेप्टेंस शो करेगा। ठीक है, वो मेरे साथ कंफर्म करेगा और वो मेरी एक्सपेक्टेशन को लीड करेगा। ठीक है, तो ये एक फेवरेबल रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव की जा सकती है। ओके, नंबर 3 एंड द मोस्ट ऑफ ऑल इज कि बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूं कस्टमर को, मैं उसको कितनी फेवर दे सकता हूं, इतनी नहीं दूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करना पड़ जाए। ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉय से बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरा टीम मेट है, मेरे अंडर काम कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कंपनी की गुडविल उससे हर्ट हो जाए, या वो ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी की गुडविल हर्ट हो रही है तो मैं उसको मना ही ना करूं, उसकी क्लास ही ना लगाऊं। ठीक है, सो सप्लायर शायद मेरा कहीं ना कहीं से जानने वाला है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको वो रेट दे दूं जो कंपनी को किसी और को ना दी हो कंपनी ने। तो इन चीजों को देखना पड़ता है। सो अच्छी कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि उनके एम्प्लॉयज कंपनी के इंटरेस्ट को पहले रखें और सेल्फ इंटरेस्ट बहुत पीछे चला जाए। सो कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी की गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है। द गुडविल ऑफ द कस्टमर और क्लाइंट इज एसेंशियली टू एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी हैज द गुडविल ऑफ इट्स कस्टमर, इट हैज देयर कॉन्फिडेंस एंड ऑफन देयर कंटिन्यूड बिजनेस। द मोर गुडविल अ कंपनी हैज, द मोर सक्सेसफुल इट कैन बी। सो आपकी गुडविल, आपका इमेज, ये बहुत मैटर करता है आपके फ्यूचर को लेकर। तो जो भी कम्युनिकेशन आप अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ करेंगे, सो इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल उसके अंदर हर्ट ना हो। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज ना करूं जो कि बाद में मेरी कंपनी को लेट डाउन करे। ठीक है, आपने बहुत दफा देखा होगा कुछ मैनेजर्स आउटस्पोक करते हैं, मीडिया के अंदर आके कुछ ऐसी वैसी बात कर देते हैं तो कंपनी का इमेज खराब हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी एम्बेजलमेंट करते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं जिससे कंपनी की गुडविल खराब हो जाती है, स्टॉक प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं। सो मुझे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, उसकी पर्सोनिफिकेशन, उसकी ब्रांड, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी हर चीज की गुडविल का जिम्मेदारी देखते हुए फिर मुझे कम्युनिकेशन करनी है, और कहीं पे भी अगर वो डिटोरिएट हो रही है तो मुझे उसको ठीक करना है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का एक ये गोल भी है कि वो स्टैब्लिश करती है आपकी गुडविल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 4 कोर जो थे गोल्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग एंड बेयरिंग मी। अल्लाह हाफिज।